एविडेंस। एविडेंस का मीनिंग, एविडेंस इज एनीथिंग दैट हेल्प्स टू प्रूव वेदर समथिंग इज ट्रू और फॉल्स। ऐसी कोई भी चीज़ जो कि यह प्रूव करने में हेल्प करती हो, यह साबित करने में मदद करती हो कि कोई बात सच है या झूठ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कोई व्यक्ति है ए, इसके ऊपर आरोप लगा है कि इसने बी का मर्डर किया है। तो इस बात का पता लगाने के लिए कि ये बात सच है या झूठ है, हम उस जगह की सीसीटीवी फुटेज चेक करेंगे। मान लीजिए सीसीटीवी कैमरा है, तो सीसीटीवी फुटेज चेक करके हमको पता लगेगा कि ए ने बी का मर्डर किया है या नहीं किया। तो यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज यह प्रूव करने में हेल्प कर रही है कि ए ने बी का मर्डर किया है, यह सच बात है या झूठ बात है। तो सीसीटीवी फुटेज यहाँ पर एविडेंस हो गई। यह हो गया मीनिंग। अब देखते हैं डेफिनेशन। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 2(1)(e) के अंतर्गत एविडेंस की डेफिनेशन दी गई है। इसमें लिखा है एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में एविडेंस दो प्रकार के हैं, एक है ओरल एविडेंस और दूसरा है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओरल एविडेंस क्या होता है? ऑल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स गिवन इलेक्ट्रॉनिकली विच द कोर्ट परमिट्स और रिक्वेस्ट टू बी मेड बिफोर इट बाय विटनेसेस इन रिलेशन टू मैटर्स ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी। यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं ये ग्रीन कलर में स्टेटमेंट्स गिवन इलेक्ट्रॉनिकली क्या होता है। पहला तो ये ग्रीन कलर में इसलिए है क्योंकि ये चीज़ इंडियन एविडेंस एक्ट में नहीं थी, यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ऐड की गई है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये ग्रीन कलर में कर दी है। तो अब इसका मीनिंग भी देख लेते हैं। स्टेटमेंट्स गिवन इलेक्ट्रॉनिकली का मीनिंग क्या हुआ? कोई भी स्टेटमेंट जो कि इलेक्ट्रॉनिकली दिया गया हो, जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति कोर्ट में प्रेजेंट नहीं है, वह कहीं बाहर प्रेजेंट है, वहाँ से वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कोर्ट में अपने स्टेटमेंट्स दे रहा है, तो ये स्टेटमेंट्स गिवन इलेक्ट्रॉनिकली हो गया। तो अब डेफिनेशन देखते हैं। ऑल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स गिवन इलेक्ट्रॉनिकली विच द कोर्ट परमिट्स और रिक्वायर्स टू बी मेड बिफोर इट बाय विटनेसेस इन रिलेशन टू मैटर्स ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी। वह सभी स्टेटमेंट्स जो कि कोर्ट परमिट करता है या रिक्वायर करता है कि उसके समक्ष दिए जाएँ, किसके द्वारा? विटनेसेस द्वारा, गवाहों द्वारा। इन रिलेशन टू किस संबंध में? टू मैटर्स ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी, जो भी मैटर्स ऑफ फैक्ट इंक्वायरी के अंतर्गत हैं उनके संबंध में विटनेसेस द्वारा दिए गए स्टेटमेंट्स ओरल एविडेंस कहलाते हैं। मान लीजिए ऊपर वाले केस में यहाँ पर एक तीसरा व्यक्ति सी भी मौजूद था, जिसने कि देखा था कि ए ने बी का मर्डर किया था या नहीं किया था। तो यहाँ पर सी के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट्स जो हैं वह ओरल एविडेंस कहलाएंगे। तो यहाँ पर सी विटनेस हुआ, वह अपने स्टेटमेंट्स किस संबंध में दे रहा है, किस रिलेशन में दे रहा है कि ए ने बी का मर्डर किया है या नहीं किया। मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी यह है कि ए ने बी का मर्डर किया है या नहीं किया। तो इस संबंध में सी के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट्स वह ओरल एविडेंस कहलाएंगे। और यदि सी कोर्ट में प्रेजेंट नहीं है, वह कहीं और बाहर प्रेजेंट है, वहाँ से अपने स्टेटमेंट्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू यदि कोर्ट में दे रहा है, तो ये स्टेटमेंट्स गिवन इलेक्ट्रॉनिकली हो गया। इलेक्ट्रॉनिकली दिए गए स्टेटमेंट्स यह भी ओरल एविडेंस के अंतर्गत ही आते हैं। अब देखते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। इसमें लिखा है ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। यहाँ पर भी देखते हैं पहले, ये ग्रीन कलर में हरे रंग में डिजिटल है, यह इंडियन एविडेंस एक्ट में नहीं था, यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ऐड किया गया है, इसलिए ग्रीन कलर में कर दिया है। तो अब डेफिनेशन देखते हैं। ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। वह सभी डॉक्यूमेंट्स जिसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स भी शामिल हैं, जो कि कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किए गए हैं कोर्ट की इंस्पेक्शन के लिए, जिससे कि कोर्ट उनको इंस्पेक्ट कर सके। जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में मान लीजिए सीसीटीवी फुटेज का जो डिजिटल रिकॉर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, इसकी फुटेज जो है यह कोर्ट को दी जा रही है, कोर्ट के सामने प्रोड्यूस की जा रही है, जिससे कि कोर्ट इसको इंस्पेक्ट कर सके। तो यह डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो गया। तो ये हो गया आपका एविडेंस। इन नोट्स की PDF फाइल यदि आपको चाहिए तो वह आपको वेबसाइट www.dcllb.com पर मिल जाएगी। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एविडेंस का मीनिंग, एविडेंस इज एनीथिंग दैट हेल्प्स टू प्रूव वेदर समथिंग इज ट्रू और फॉल्स। कोई भी ऐसी चीज़ जो ये प्रूव करने में हेल्प करती हो जो कि कोई बात सच है या झूठ है। इसका डेफिनेशन जो है वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दी गई है सेक्शन 2(1)(e) में। इसमें लिखा है एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओरल एविडेंस कौन से होते हैं?
वह सभी स्टेटमेंट्स जिनके अंदर इलेक्ट्रॉनिकली गिवन स्टेटमेंट्स भी आते हैं जो कि कोर्ट परमिट करती है या रिक्वायर करती है कि उसके समक्ष दिए जाएं विटनेसेस द्वारा, किस संबंध में, मैटर्स ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी, इनके संबंध में दिए गए विटनेसेस द्वारा सभी स्टेटमेंट्स जो है वह ओरल एविडेंस कहलाते हैं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कौन से हुए? ऑल द डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, वह सभी डॉक्यूमेंट्स जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स भी आते हैं जो कि कोर्ट के आगे प्रोड्यूस किए गए हैं कोर्ट की इंस्पेक्शन के लिए, जिससे कि कोर्ट उनकी जांच कर सके। यह हो गए आपके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ये टोटल हो गया आपका एविडेंस।